नमस्कार दोस्तों, यहाँ पे एक क्वेश्चन है तो उसको समझेंगे। ये डीएलएड यूपी डीएलएड यहाँ पे हम आपको बता दें कि यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर मैथ राजन सीरीज के क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करवा रहे हैं। उसी में से अति लघुत्तरी में से एक क्वेश्चन है कि आयत का क्षेत्रफल हमें दिया है 0.5 हेक्टेयर। मतलब इस आयत का जो क्षेत्रफल है वो 0.5 हेक्टेयर है और उसमें से आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, लेंथ इनटू ब्रेथ, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो ये पहली भुजा, ये दूसरी भुजा। तो एक भुजा की लंबाई 125 मीटर दिया है, दूसरी भुजा की लंबाई हमसे पूछ रहा है। तो A इज इक्वल टू हमें क्षेत्रफल दिया 0.5 हेक्टेयर। अब यहाँ पे भुजा जो है वो मीटर में है, क्षेत्रफल हेक्टेयर में है, तो हमें क्षेत्रफल को भी मीटर में ही बदलना पड़ेगा। तो अभी हम क्या करते हैं कि 0.5 हेक्टेयर को जब मीटर में बदलेंगे तो 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ एक जीरो से जब इसमें गुणा होगा तो इसका दशमलव हट जाएगा, तो ये 5 गुणे 1,000 हो जाएगा। तो 1,000 से गुणा तो 5,000 मीटर हो जाएगा। तो मतलब जो क्षेत्रफल है वो हमारा कितना है, 5,000 मीटर आया दोस्तों। कितना है, 5,000 मीटर आया। ठीक है। उसके बाद क्षेत्रफल बराबर होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई। तो एक भुजा 125 मीटर है, क्षेत्रफल 5,000 मीटर है जो कि अभी निकाला था। तो क्षेत्रफल की जगह पे हमने 5,000 रख दिया। एक भुजा 125, दूसरी भुजा नहीं पता है तो बी ही रखेंगे। फिर यहाँ से 125 क्या है, गुणे में है, तो इसको अगर बराबर की इस तरफ लाएंगे तो 5,000 के भाग में जाएगा। उसके बाद यहाँ पे इज इक्वल टू बी हो जाएगा। ठीक है। ठीक है दोस्तों, फिर यहाँ से क्या होगा कि b इज इक्वल टू, देखिए यहाँ से b इज इक्वल टू हो गया 5,000 बटा 125, क्योंकि ये 125 इसके भाग में आ गया था। तो अब हम 25 से अगर काटें तो 25 दूनी 50 और ये 2 जीरो, यहाँ से 25 पंचे 125 तो आ गया 200 बटा 5, 200 बटा 5। तो 5 से काटें तो 5 चौक 20 और ये 0 40। इसका मतलब है जो दूसरी भुजा है दोस्तों, जो दूसरी भुजा है वो 40 मीटर होगी। ठीक है, दूसरी भुजा क्या होगी, 40 मीटर। ठीक है। ये पूरा प्रश्न अगर हम आपको लिख दें तो ये है एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 0.5 हेक्टेयर है। एक भुजा 125 मीटर, तो दूसरी भुजा ज्ञात कीजिए। भुजा ज्ञात करो। ये हमारा प्रश्न था दोस्तों। तो आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आ रहा होगा। हमारे द्वारा जो आपके लिए ये सवाल का हल लाया जा रहा है, तो इसे प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन होगा आज के दिन का। क्वेश्चन नंबर डीएलएड राजन सीरीज का, यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर मैथ है भाई। और ये आपका क्वेश्चन नंबर 62 है। आज के दिन का दूसरा क्वेश्चन है और राजन सीरीज में 62 नंबर क्वेश्चन, पेज नंबर 21, पेज नंबर 21 पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये 62 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे एक चित्र दिया हुआ है। चित्र
में त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर दो क्या हैं, समरूप त्रिभुज हैं। समरूप मतलब एक जैसे त्रिभुज, समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज हैं। ठीक है, यदि बोला है यदि BC बराबर 2 सेंटीमीटर हो, AB बराबर 3 सेंटीमीटर हो और QR इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर हो, तो क्या करना है दोस्तों, भुजा PQ का माप ज्ञात करना है, ज्ञात करना PQ का माप ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, अच्छे से समझाया जाएगा, आपको समझ में आएगा। यहाँ पे दो चित्र में, इसका मतलब हमें प्रश्न में चित्र दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, एक चित्र दिया है ऐसे, उसके समरूप एक और त्रिभुज दिया गया है। यहाँ पे ये है त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक है, PQR, और यहाँ पे त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC, ठीक है। ये यक्स है, ये 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। QR यहाँ पे देख सकते हैं, QR 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये हमारा 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। AB की लंबाई देखिए यहाँ पे दिया है ना, AB बराबर 3 सेंटीमीटर, और BC की लंबाई कितना है, 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अभी हमसे पूछा क्या है, हमसे PQ पूछा है। PQ मतलब इस भुजा का, ठीक है। तो ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हैं, मतलब कि इसकी ये भुजा इस भुजा के समरूप है, ये वाली भुजा इस वाली भुजा के समरूप है। तो हमें क्या करना है, x का मान निकालना है। तो अगर हम यहाँ से समरूप त्रिभुज के नियम से चले, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR में क्या देखते हैं, जो हमारी ये भुजा है AB, तो भुजा AB बटा ये भुजा इसके समरूप है, तो उसके बटे में लिख सकते हैं, इज इक्वल टू, उसके बाद देखिए BC भुजा इसके समरूप है QR की, तो लिखेंगे क्या, BC बटा QR। अब यहाँ पे जो जो वैल्यू दिया है उसको रख देंगे। AB कितना दिया है, देखिए AB हमें 3 सेंटीमीटर दिया है, यहाँ से भी देख सकते हैं AB का मान हमने रख दिया। PQ, तो देखिए PQ का मान x, मतलब x का ही तो मान निकालना है, तो यहाँ x हो जाएगा। BC, तो देखेंगे तो क्वेश्चन में BC इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर दिया है, तो यहाँ BC का मान रखेंगे। यहाँ से भी चित्र में देख सकते हैं BC 2 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा हमारा 2 बटा QR। देखिए QR का मान यहाँ पे 3 सेंटीमीटर दिया है, चित्र में भी देख सकते हैं QR इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 3। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें तिरछा गुणा करना पड़ेगा, इसका इधर गुणा करेंगे, इसका इधर करेंगे, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जिसको बोलते हैं, तिरछा गुणा, ठीक है। तो 3 का 3 में इधर आएगा, गुणा होगा, तो 3 गुणे 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू इस x का यहाँ जाके 2 में गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 गुणे x, ठीक है। तो 3 गुणे 3, 3 तिहाई 9 हो गया, यहाँ से हो जाएगा कितना, 2x हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से लिख सकते हैं, ये गुणे में है 2, इधर आके भाग में जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 बटा 2 x बराबर, तो यहाँ से x बराबर 9 बटा 2 प्राप्त हुआ हमें, ठीक है। क्या प्राप्त हुआ दोस्तों, 9 बटा 2। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4.5 हो जाएगा, तो x का मान कितना है, 4.5 सेंटीमीटर, क्योंकि सभी लंबाइयाँ सेंटीमीटर में दी है। तो ये आपका इस प्रश्न का आंसर हो गया। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। वीडियो में बने रहें, लगातार आपके लिए प्रयास किया जा रहा है। वीडियो को
काफ़ी अच्छे से समझाने का प्रयास किया जा रहा है। आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आ रहा होगा। आप अभी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट लेके इसको समझ सकते हैं, वीडियो में भी समझ सकते हैं और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलते हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 62 हो गया है हमारे पास। अब हम क्वेश्चन नंबर 63 को देखेंगे। वर्ष 2016 बीटीसी के एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 63। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 63 क्या है? आज के दिन का तीसरा क्वेश्चन और डीएलएड राजन सीरीज का ये क्वेश्चन नंबर 63 है। इसमें दिया है टैली चिन्ह लगाकर निम्नांकित संख्याओं की बारंबारता सारणी बनाइए। क्या करना है दोस्तों? सारणी बनाना है, बनाइए। तो देख लेते हैं, यहाँ पे हमें कुछ आंकड़े दिए हुए हैं। 15, 16, 12, 16, 13, 15, 14, 16, 13, 15, 12, 13। देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये 3 हो गए। 3 6 3 9 3 12 आंकड़े दिए हुए हैं। इन आंकड़ों को हम क्या करेंगे? आरोही या अवरोही क्रम दोनों में से किसी एक क्रम में लिख लेंगे। आंकड़ों को क्या करेंगे दोस्तों? आरोही क्रम में लिख लेते हैं। आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखने पर, आरोही क्रम में लिखेंगे दोस्तों। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है ये हम देखेंगे। ठीक है, सबसे छोटी संख्या हमें पता है क्या है। यहाँ से देखेंगे 12। 12 कितनी बार है? 1 बार, 2 बार। तो यहाँ सबसे छोटी संख्या हमारी क्या है? 12 है। तो 12 हो गया। 2 बार है 12, 1 2। उसके बाद 13 कितनी बार है? 1 2 3 बार 13 है। तो 13, 13, 13। ठीक है, 13 के बाद कौन सी संख्या है? ये 14 एक बार है। 14 हो गया दोस्तों। फिर 15 देखेंगे। 1 बार, 2 बार, 3 बार। तो 3 बार 15 है, 15। ठीक है, 15 बार 16 देखेंगे। 1 2, 2 के बाद देखिए 1 2 3, 3 बार 16 है दोस्तों। 16 16 16। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये 12 आंकड़े हो गए। तो अब हम इनका क्या करेंगे? हमें टैली चिन्ह लगाकर इनका बारंबारता सारणी बनाना है। ठीक है दोस्तों,
तो देखेंगे कि ये आंकड़े अगर देखें तो 10 से 20 के बीच में हैं। ये आंकड़े क्या हैं, इन 10 से 20 के बीच में हैं। तो हमें एक सारणी बनानी पड़ेगी, वर्ग अंतराल हो गया दोस्तों। फिर बारंबारता हो जाएगी, यहाँ पे बारंबारता, फिर यहाँ पे टैली चिन्ह, ठीक है दोस्तों, टैली चिन्ह, ये हमारी, ठीक है दोस्तों, बिल्कुल आपकी समझ में आ रहा होगा, आशा करते हैं। ठीक है, तो अंतराल अगर देखें तो 10 से 15 और 15 से 20 ले सकते हैं। तो एक वर्ग अंतराल क्या होगा, 10 से 15, दूसरा क्या है 15 से 20। ठीक है दोस्तों, तो इसमें 10 से बड़ी संख्या और 15 से छोटी संख्या को लिखेंगे। उसकी बारंबारता, ये संख्याएं नहीं लिखी जाएंगी, ये संख्याएं कितनी हैं वो लिखा जाएगा। तो देखिए, एक संख्या, दो संख्या, उसके बाद 3, 4, 5, 6, ये 6 संख्याएं हैं, तो यहाँ पे लिखा जाएगा 6। उसके बाद देखिए दोस्तों, 15 से 20 के बीच में 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो मतलब 6 संख्या। 15 से 20 के बीच में संख्याओं की बारंबारता कितनी है, 6 है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें 10 से 15 तक की संख्याओं को लिखा जाएगा। 10 से 15 तक की संख्या, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया दोस्तों, तो 10 से 15 तक की संख्या लिखी जाएगी। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो यहाँ पे 10 से 15 तक की संख्याओं को लिखा जाएगा। तो एक संख्या, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। फिर यहाँ 15 से 20, मतलब 15 से 20 के बीच की संख्या, मतलब 15 से बड़ी और 20 से छोटी संख्या। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो ये 1, 2, 3 संख्या है, तो 3 लिख देंगे। अब टैली चिन्ह कैसे लगाते हैं, अगर देखिए दोस्तों, अगर किसी संख्या की बारंबारता 5 है, तो हम 1, 2, 3, 4 संख्या खड़ी लिखेंगे और पांचवी को ऐसे कट कर देंगे। मान लीजिए बारंबारता 6 है, तो कैसे लिखेंगे, 1, 2, 3, 4 खड़ी पाई को चिन्ह लगाएंगे, और एक, ये हो गया कितना, 5, और 6 है तो एक पाई और कर देंगे। मान लीजिए कि 7 है बारंबारता, तो कैसे करेंगे, तो 1, 2, 3, 4, और ये हो गया 5। उसके बाद दूसरी संख्या क्या है, 2 और हमें बढ़ाना है, तो 2 खड़ी पाई हो जाएगी। मान लीजिए कि 10 है, तो क्या होगा, 1, 2, 3, 4 और 5 हो गया, 1, 2, 3, 4, 5। ये ऐसे हम टैली चिन्ह दिखाते हैं। तो यहाँ पे कितना है, 9 है, तो 9 को क्या लिख सकते हैं, 5 + 4, तो मतलब 1, 2, 3, 4, ये हो गया 5, 1, 2, 3, 4, ये टोटल 9 हो गया। यहाँ पे 3 लिखना है, तो 1, 2, 3। ये दोस्तों हमारा टैली चिन्ह हो गया, बारंबारता सारणी, जो कि हमें सवाल में पूछ रहा था। यही हमारे इस प्रश्न का जवाब हो सकता है दोस्तों। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप इस सवाल का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लगातार आपके लिए प्रयास कर रहे हैं, यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की क्लासेस चालू हैं। कृपया करके फोकस करके पढ़ें, हमारे साथ बने रहें। आपके लिए राजन सीरीज के अति लघुत्तरी और लघुत्तरी 1 नंबर और 2 नंबर के सारे प्रश्नों के यहाँ पे हम वीडियो लेके आएंगे। आपको फोकस करके पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। यहाँ पे फोकस करने की दोस्तों जरूरत है। 10 से बड़ी संख्या होनी चाहिए, 15 तक होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ 15 से बड़ी होनी चाहिए, 20 से छोटी होनी चाहिए। इसलिए हमने क्या किया, 10 से बड़ी होनी चाहिए, 15 तक की संख्या को लिख सकते हैं। यहाँ 15 से बड़ा होना चाहिए, 20 तक की संख्या को लिख सकते हैं। तो 10 से बड़ा 1 संख्या, 2 संख्या, 3, 4, 5, 6, 7, 15 तक की संख्या लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ 15 से बड़ी और 20 तक की संख्या को लिख सकते हैं। तो
15 से बड़ी 1 2 3 संख्या, तो यहाँ पे 3 है। और इसको कैसे लिखेंगे, टेलीग्राफ को 5 के जोड़े में लिखते हैं। तो 9 को क्या लिख सकते हैं, 9 को लिख सकते हैं 5 + 4। 9 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 5 + 4। तो 5 को कैसे लिखते हैं, 1 2 3 4 खड़ी पाई और एक तिरछा पाई का जोड़ा बनाते हैं। तो यही टैली चिन्ह प्रदर्शित करने का नियम है। और उसके बाद 4 को 1 2 3 4, मान लीजिए कि ये 10 होता तो ये भी 5 हो जाता, तो एक खड़ी पाई एक तिरछा पाई से इसको निरूपित करते। यहाँ 3 है तो 1 2 3 कर देंगे। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं समझ में आया होगा। यहाँ ना समझ में आया आप हमें कमेंट करें। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ठीक है दोस्तों, आज के दिन का ये चौथा क्वेश्चन होगा और राजन सीरीज का अगला क्वेश्चन होगा जिसे आपके लिए हम लेके आए हैं। ठीक है दोस्तों, ये है क्वेश्चन नंबर 64। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64 और आज के दिन का चौथा क्वेश्चन। ठीक है, 64 नंबर क्वेश्चन क्या है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या लिखिए। यहाँ पे पूछ रहा है सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या लिखना है, लिखिए। ठीक है दोस्तों, देखते हैं कि इस प्रश्न का क्या जवाब। सबसे छोटी पूर्ण संख्या, ठीक है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या की बात करें तो 0, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है दोस्तों। ठीक है, उससे बड़ी पूर्ण संख्या 1 2 3 4, क्योंकि जो 0 है दोस्तों, 0 जो है ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ही 0 ना तो धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक नहीं है, और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। ठीक है दोस्तों, ऋणात्मक पूर्णांक भी नहीं है। 0 क्या है, 0 केवल सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, केवल सबसे छोटी पूर्ण संख्या है दोस्तों। क्या है, पूर्ण संख्या है। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं आपको यह सवाल समझ में आ गया होगा। आप इस सवाल का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राजन क्वेश्चन का अगला सवाल और आज के दिन का 5वां सवाल आपके सामने। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 65 है और क्वेश्चन नंबर 5 आज के दिन का क्या है सवाल देख लेते हैं। निम्नलिखित में समीकरण तथा सर्वसंख्या छांटकर हमें लिखना है। ठीक है, निम्न में समीकरण तथा सर्वसंख्या छांटकर लिखिए। छांटकर लिखना है। ठीक है दोस्तों, देख लेते हैं। पहला यहाँ पे दिया है 2 ब्रैकेट में x + 1 = 2x + 2। अगर दोस्तों आपको याद हो तो यह सवाल हम आपको करवा चुके हैं। यह पिछले वीडियो का क्वेश्चन है जिसको हमने आपको पढ़ाया था दोस्तों। आपको बता दें कि यह क्वेश्चन नंबर 52 है, जहाँ पे हमने आपको पढ़ाया था कि 2 ब्रैकेट में x + 1 = 2x + 2 सर्वसंख्या है अथवा नहीं है, ये हमने आपको बताया था। अगर आपको याद नहीं है तो यहाँ पे हम फिर से आपको समझा देते हैं यह सवाल कैसे होगा। दोस्तों, इसमें देखना होता है कि यदि x का, जैसे x का कोई मान हम रखते हैं, x = 1 या x = 2, तो x = 1 रखने पर यदि हमारा बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर हो जाता है तो यह सर्वसंख्या है। ठीक है, देखते हैं। x = 1 रखने पर क्या होगा, 2 ब्रैकेट में x की जगह 1 रख रहे हैं। ठीक है, x की जगह क्या रख रहे हैं, 1 रख रहे हैं। ठीक है,
तो 1 + 1 हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ भी 2 इंटू एक्स की जगह क्या रख रहे हैं 1 रख रहे हैं, तो 1 + 2, तो यहाँ से हो जाएगा 2, ब्रैकेट में 1 + 1 2 हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ 2 × 9 2 + 2, तो यहाँ 2 और 2 का गुणा होगा तो 4 हो जाएगा, 4 = 4। तो यहाँ पे x का मान रखने पर दोनों पक्ष आपस में बराबर हो रहे हैं। हम एक बार और चेक करेंगे, x = 2 रखने पर, x बराबर क्या करेंगे दोस्तों 2 रखने पर, चेक करते हैं x = 2 रखने पर, ठीक है। क्या हो जाएगा, इस समीकरण में रखेंगे, इसको समीकरण 1 लिख सकते हैं, समीकरण 1। तो x = 2 रखने पर समीकरण 1 में, ठीक है, यहाँ भी समीकरण 1 में रखने पर, तो ये क्या हो जाएगा 2, फिर x की जगह 2 रखना है, 2 + 1 हो जाएगा इक्वल टू 2 गुणे x का मान 2 रख रहे हैं +2, तो ये हो जाएगा 2, ब्रैकेट में 2 + 1 3 हो गया इक्वल टू 2 दूनी 4 + 2, ठीक है। यहाँ 2 और 3 का गुणा होगा तो 6 हो जाएगा, 6 = 6, दोनों पक्ष बराबर हैं, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो रहा है, ठीक है दोस्तों। इसका मतलब है कि जो हमारा ये जो समीकरण दिया हुआ है ये क्या है, ये समीकरण हमारा सर्वसमिका है, सर्वसमिका है, यही इसका जवाब हो जाएगा दोस्तों। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। इस प्रश्न में 2 पार्ट दिए हैं, 2 भाग दिए हैं, तो पहला भाग यह हो गया, दूसरा भाग चेक करते हैं, ठीक है दोस्तों। ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 66 और आज के दिन का 6 नंबर क्वेश्चन और 66 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन नहीं दोस्तों, ये 65 नंबर ही क्वेश्चन रहेगा, 65 का सेकंड पार्ट है, इस सवाल का सेकंड है, ठीक है। एक समीकरण दिया है 2x + 1 = 1, ठीक है। यहाँ चेक करना है कि यह सर्वसमिका है या समीकरण है, ठीक है। तो नियम वही रहेगा, x = 1 रखने पर समीकरण 1, ठीक है। समीकरण 1 में क्या करेंगे, x = 1 रखने पर समीकरण 1 में, ठीक है। तो 2 × x की जगह गुणे x मतलब 1 रखेंगे, +1 हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ तो 1 ही रहेगा, तो ये हो जाएगा 2 × 9 2 + 1, यहाँ पे 1 हो गया, ये हो गया 3 = 1, तो 3 = 1 नहीं होता है, तो 3 = 1 नहीं है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड जो है हमारा राइट हैंड साइड के बराबर नहीं हो रहा है। तो अगर नहीं हो रहा है तो क्या होगा, यह समीकरण होगा, समीकरण यहाँ से लिख सकते हैं, अतः 2x + 1 = एक समीकरण है, समीकरण है, सर्वसमिका नहीं है, सर्वसमिका नहीं है, ठीक है दोस्तों। ठीक है, ये आपको समझ में आया गया होगा। तो ये इस 65 नंबर क्वेश्चन के भाग 2 का आंसर हो गया, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 आज के दिन का क्वेश्चन नंबर 6 और 66 नंबर क्वेश्चन राजन सीरीज का, ये आपको पेज नंबर 22 पे मिलेगा दोस्तों, पेज नंबर 22, ठीक है। सवाल है क्या, लिख देते हैं आपके सामने। 83 के अंकों को
परस्पर परस्पर बदलने में प्राप्त संख्या को मूल संख्या से घटाने पर कौन सी संख्या मिलती है। तो दोस्तों देखिए, आपको अपनी तैयारी पर फोकस करना है। एग्ज़ाम का बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। हमारे द्वारा आपका सहयोग पूरी तरीके से किया जाएगा और आपको आशा करते हैं हर एक चीज़ समझ में आएगी। यहाँ पे प्रश्न को समझते हैं। यदि आपने प्रश्न को समझ लिया, इस प्रश्न की जो भाषा होती है उसको समझना होता है। एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, आपको प्रश्न समझ में आ गया तो जब आपको पता होगा कि आपको सवाल में क्या करना है, प्रश्न में क्या बोल रहा है करने के लिए, जैसा जैसा बोलता जाए वैसा करते जाइए तो आपको उस प्रश्न का उत्तर जरूर मिल जाएगा। देखते हैं, 83 के अंकों को परस्पर बदलने में प्राप्त संख्या। ठीक है, हमें क्या दिया है, एक संख्या दी है, दी गई, यहाँ पे हल देखेंगे। ठीक है, दी गई संख्या कितनी है, दी गई संख्या दोस्तों 83 है। फिर क्या बोल रहा है कि 83 के अंकों को परस्पर बदलने में प्राप्त संख्या, अंकों को 83 के अंकों को बदलने पर प्राप्त संख्या। तो दोस्तों अगर 83 के अंकों को बदल दिया जाए, मतलब हमें क्या बोला, इंटरचेंज करने को बोला है। मतलब जहाँ 8 है वहाँ पे 3 को ले आएं और 3 जहाँ पे है वहाँ 8 ले जाएं। तो अगर हम बदल दें तो 3 आगे आ जाएगा, 8 पीछे हो जाएगा, तो 38 हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है, प्राप्त संख्या को मूल संख्या से घटाने पर। तो मूल संख्या क्या है, जो दी गई संख्या, जो पहले प्रश्न में संख्या दी गई है वही हमारी मूल संख्या है। तो मूल संख्या दोस्तों, मूल संख्या कितनी है, वो 83 है। ठीक है, मूल संख्या 83 है। तो अंकों को बदलने पर, यहाँ क्या बोल रहा है, 83 के अंकों को परस्पर बदलने पर प्राप्त संख्या को मूल संख्या से घटाने पर, मूल संख्या से क्या करना है, जो हमने अंकों को बदला है तो जो संख्या प्राप्त हुई है उसको मूल संख्या में से घटाना है। मतलब कि पहली वाली यही जो दी गई संख्या है यही हमारी क्या है, मूल संख्या है। ठीक है, ये क्या है, मूल संख्या। जो दी गई संख्या थी जिसके अंकों को हमने चेंज किया तो 38 है। तो मूल संख्या मतलब दी गई संख्या में से ये बदलने पर जो 38 आया है इसको घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें क्या प्राप्त होगा। ठीक है दोस्तों, देख लेते हैं। तो नई संख्या क्या प्राप्त होगी, देखते हैं। नई संख्या तो ये हो जाएगी मूल संख्या, ठीक है, मूल संख्या बराबर मूल संख्या माइनस बदलने पर प्राप्त संख्या जो आई थी -38। ठीक है, तो मूल संख्या क्या है दोस्तों, मूल संख्या थी हमारी 83 माइनस 38। ठीक है, यहाँ से एक उधार लेंगे तो ये बनेगा 13 में से 8 गए 5 आ गया। यहाँ से एक उधार बना 13 में से 8 गए 5। उसके बाद यहाँ 7 में से 3 गए दोस्तों, 7 में से 3 जाएंगे तो 4 आएगा। मतलब कि वह नई संख्या में क्या होगी, जो 83 के अंकों को चेंज करेंगे तो 38 आएगा। अब 83 में से 38 को घटा देंगे तो नई संख्या हमें क्या मिल जाएगी दोस्तों, 45 मिल जाएगी। ये हमारे इस प्रश्न का जवाब हो गया दोस्तों। आशा करते हैं समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस सवाल का। जी दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। बाकी इस प्रश्न को हमने इतना डीपली इसलिए समझा ताकि जो बच्चे
सवालों को समझने में असमर्थ हैं, जिनका बेसिक कमज़ोर है, तो उनको समझ में आए इसलिए इतना लंबा ले गए। नहीं तो 83 के अंकों को परस्पर बदलने पर, तो अंकों को जब हम बदलेंगे, 83 हमें संख्या दी गई है, अब 83 के अंकों को जब इंटरचेंज करेंगे तो वो आ जाएगा 3 आगे आ जाएगा, 8 पीछे चला जाएगा। तो पहले वाली संख्या में से अंकों को बदलने पर 29 प्राप्त होता है, उसमें से इसको घटा देंगे तो 45 आ जाएगा। तो मतलब ये तो सवाल जो था वो हमारा 5 सेकंड का था। कितने सेकंड का था दोस्तों? 5 सेकंड का सवाल था। लेकिन हमने इतना डीपली आपको क्यों समझाया? क्योंकि हमारा उद्देश्य आपको समझाना है, सिखाना है कि गणित आपको कैसे समझ में आएगी, ना कि हमें रटाना है। देखिए, अगर आप रट के जाएंगे तो आपको परीक्षा में समझने में दिक्कत हो सकती है। यदि आप मैथ को सीख लेंगे, समझ लेंगे कि यह सवाल कैसे किया जाता है, तो आपको आसानी होगी। आशा करते हैं समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 67 और आज के दिन का 7वां क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, 7 नंबर क्वेश्चन, 67 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, इसमें दिया है समीकरण को हल करना है। एक समीकरण दिया है दोस्तों, क्या दिया है देख लेते हैं। -4x + 3 इज इक्वल टू -6x - 18। बोल रहा है इस समीकरण को हल कीजिए। क्या करना है दोस्तों? इस समीकरण को हल करना है। ठीक है, देख लेते हैं। माइनस का 4x है दोस्तों और यहाँ माइनस का 6x है। इसको इधर लेके आ जाएंगे, ठीक है, और इस 3 को उधर लेके चले जाएंगे। तो देखते हैं क्या होगा। माइनस का 6x है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का 6x। ठीक है, और ये माइनस का 4x पहले से था, इज इक्वल टू इधर माइनस का 18 है, ये प्लस का 3 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब 6 में से देखिए दोस्तों, देख लेते हैं सवाल। -4x + 3 इज इक्वल टू -6 और -18। ठीक है, इसको ले आए इधर प्लस, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 6x में से 4x गया दोस्तों, 2x हो गया। माइनस का 18 माइनस का 3 दोनों माइनस में है, तो माइनस का चिन्ह को कॉमन लेंगे, 18 और 3 जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 21 हो जाएगा। अब x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ 2 गुणे में है, इधर जाएगा तो 21 के भाग में जाएगा, -21/2 हो जाएगा दोस्तों। तो यही इस समीकरण का आंसर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं आपको यह सवाल समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इस वीडियो का। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ चलेंगे। आज के दिन का 8वां क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 68 राजन सीरीज का। ठीक है, क्या दिया गया है? एक कक्षा में क्या है? एक कक्षा की लंबाई, एक कक्षा की क्या है? लंबाई जो है वो 11 मीटर है। ठीक है, क्या है? 11 मीटर। चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई दोस्तों 8 मीटर है। ऊंचाई कितनी है दोस्तों? ऊंचाई दोस्तों 5 मीटर है। तो बोला है कक्षा की चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कक्षा की चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या करना है? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, देख लेते हैं। 1100 सवाल है। कक्षा की चारों दीवारों का मतलब है, जैसे आप जिस क्लास में बैठे हैं दोस्तों, पढ़ रहे हैं, तो उसमें क्या होगा? लंबाई होगी, चौड़ाई होगी, और एक तो लंबाई होगी, चौड़ाई होगी। ठीक है, जैसे ये रूम है। ठीक है दोस्तों, इसकी लंबाई है, चौड़ाई है, और इसकी क्या है? इस रूम की
देख लेते हैं दोस्तों। ये होता है, ये हमारा फर्श होती है, ये हमारा छत होता है, यहाँ पे ये लंबाई है और ये चौड़ाई है दोस्तों, ठीक है। तो ये चारों दीवारों का हमें बोल रहा है निकालने को। तो ये हो गया लंबाई, ये हो गई चौड़ाई, ठीक है। ये जितना लंबा है उतना ही लंबा ये होगा, उतना ही लंबा ये होगा, उतना ही ये होगा। ये चौड़ाई है, ये देखिए दोस्तों, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, इसके बराबर, ये इसके, ठीक है। तो इस रूम की लेंथ इंटू ब्रेथ तो पता है, ठीक है दोस्तों। इसकी ऊंचाई कितनी है ये भी हम चेक करेंगे, क्योंकि ये भुजा देखिए दोस्तों, ये इसके बराबर है, देख लेते हैं फिर से। ये भुजा इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो ये जो है इसके बराबर हो जाएगी, ये इसके। अब ये जो बच रहा है ये हमारी ऊंचाई हो गई रूम की, ये जो भुजा है ऊंचाई है, ठीक है, ये ऊंचाई है। तो हमें कक्षा का क्या करना है, कक्षा की चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ से देखते हैं हल। कक्षा की चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे होता है सूत्र 2 गुणे ब्रैकेट में क्या होता है, लेंथ प्लस ब्रीथ इंटू हाइट का मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 गुणे लेंथ कितनी है दोस्तों, तो देखेंगे लेंथ मतलब लंबाई है 11, चौड़ाई कितनी है 8, लंबाई 11 चौड़ाई 8, ऊंचाई कितनी है 5 मीटर है। तो यहाँ से हो जाएगा 2 और 5 का गुणा, ठीक है दोस्तों। इसका यहाँ पे गुणा कर लेंगे, 2 पंचे कितना हो जाएगा दोस्तों 10 हो जाएगा, 11 और 18 कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब हम क्या करेंगे 10 और 19 का गुणा 190, ठीक है। क्षेत्रफल है तो मीटर स्क्वायर में हो जाएगा, ठीक है, क्षेत्रफल स्क्वायर में होता है दोस्तों। तो इस प्रश्न का ये उत्तर हो गया दोस्तों। आशा करते हैं समझ में आया होगा। अपना प्यार और सहयोग बनाए रहें, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही प्रश्नों का हल लेके आते रहें। आपका जितना हो सकेगा उतना सहयोग करेंगे दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, देख लेते हैं अगला सवाल। बहुत ही प्यारा सा सवाल, 69 नंबर क्वेश्चन है और आज के दिन का 9वां क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। देख लेते हैं, प्यारा सा क्वेश्चन दिया हुआ है, x² + 1/x² इज इक्वल टू का मान ज्ञात करना है। का मान हमें दोस्तों ज्ञात करना है, ज्ञात कीजिए। प्रश्न में क्या बोल रहा है, x² + 1/x² का मान ज्ञात कीजिए यदि x + 1/x इज इक्वल टू 2 दिया है, ठीक है। बोल रहा है कि x + 1/x इज इक्वल टू 2 हो तो इतने का मान ज्ञात करना है, ठीक है दोस्तों। तो जो दिया है, ठीक है, तो हमें इतने का मान निकालना है। तो ये ऐसा नहीं लग रहा है दोस्तों कि a² + b² टाइप का है, और यहाँ पे a + b दिया है, तो मतलब अगर इसका स्क्वायर कर दें तो यहाँ x² + 1/x² आ जाएगा। तो इस ब्रैकेट को लेते हैं और हम इस सवाल में इस फार्मूले का उपयोग करेंगे, a + b का होल स्क्वायर, वो हो जाता है a² प्लस दूसरा b² + 2ab। ये वाले सवाल में इस सूत्र का उपयोग करेंगे, सूत्र, ठीक है। 6, 7, 8 में ये फार्मूले यूज होते हैं। आशा करते हैं आप जब DLED कंप्लीट करके आप अध्यापक बन जाएंगे तो आप बच्चों को ये बेसिक चीज़ें समझाएंगे, ठीक है। आप देख लेते हैं, अपने बारे में बता दें दोस्तों कि हमने BTech सिविल इंजीनियरिंग की है और हमें मैथ पढ़ाना
हमारा फेवरेट सब्जेक्ट है, इसलिए हमारा शौक है बच्चों को पढ़ाना, उनकी मदद करना। तो देख लेते हैं ये सवाल को, a प्लस बी, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 1/x। तो इसका मतलब है ये a है और ये b है, तो इसके हिसाब से चलेंगे। तो a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब 1/x² प्लस 2 इंटू a इंटू बी, a मतलब x, b मतलब 1/x, ठीक है दोस्तों। यहाँ x बटा 1/x, तो x से x कट गया, ठीक है दोस्तों। x प्लस 1/x का मान कितना दिया है, 2 दिया है दोस्तों, ठीक है। यहाँ स्क्वायर रहेगा, तो यहाँ इसका मान दिया है 2, तो 2 का स्क्वायर हो गया, यहाँ पे x स्क्वायर हो जाएगा प्लस ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, नीचे x का भी स्क्वायर होगा, तो ये हो जाएगा। इधर x से x कट गया, तो यहाँ प्लस 2 बचेगा, x से x कट गया, 2 का 1 में गुणा होगा तो 2 ही आएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ 2 का स्क्वायर हो गया 4, यहाँ प्लस 2 है, इसको इधर ले आएंगे तो -2 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x², ठीक है दोस्तों। 4 में से 2 गए तो 2 आ जाएगा, यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1/x²। तो देखिए दोस्तों, इसी का मान ज्ञात करना था, इसको इस तरफ लिख सकते हैं, इसको इधर लिख सकते हैं। तो x स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल टू कितना आ गया दोस्तों, देख लीजिए, ये आ गया 2। तो इस प्रश्न का यही उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, बिल्कुल सही है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी आपको समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। आगे आज के दिन का लास्ट सवाल आपके लिए हम आपके सामने लेके आ रहे हैं। ये राजन सीरीज का 10वां नंबर क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। राजन सीरीज का 70 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, 70 नंबर क्वेश्चन, और आज के दिन का 10वां क्वेश्चन, ठीक है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, थोड़ा ट्रिकी है, थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। यहाँ परमेय संख्या दिया है, परमेय संख्या। परमेय संख्या क्या है दोस्तों, देखिए परमेय संख्या -7/9 इंटू -5/21, 21, और क्या दिया है 2/-3, ठीक है, को आरोही क्रम में लिखना है, आरोही क्रम लिखिए। ठीक है दोस्तों, आरोही क्रम में लिखना है। तो इन तीनों संख्याओं का क्या करेंगे, पहले एलसीएम अगर नीचे का सेम कर दें तो ऊपर हमें पता चल जाएगा कौन सी संख्या छोटी है कौन सी बड़ी है, ठीक है। आरोही क्रम क्या होता है दोस्तों, सबसे छोटी संख्या को पहले लिखते हैं, जैसे 1 2 3 4, ये जो क्रम है वही हमारा क्या है, आरोही क्रम है। मतलब छोटी संख्या सबसे आगे लिखो, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, ठीक है। -7/9 -5/21 कॉमा -2/3, इस माइनस को ऊपर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 9 - 6, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे क्या है, सॉरी यहाँ 2 बार माइनस लग गया, 1 बार माइनस है, ठीक है दोस्तों। 9 21 और 3 का अगर एलसीएम लें तो वो कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा दोस्तों। क्यों, 9 7 63 और 21 63 और 3 21, 3 का 21 में गुणा करेंगे 63 आएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, जब 9 7 63, तो 9 को 63 बनाएंगे तो ऊपर नीचे 7 से गुणा, तो 9 7 63 हो गया, ऊपर 7 7 49 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 49, ठीक है। यहाँ पे 21 गुणे 3 करेंगे तो 63 बनेगा, तो 21 को 63 बना रहे हैं, 3 से गुणा तो ऊपर भी होगा, -15 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ भी वही होगा, 3 को 63 बना रहे हैं तो 3 गुणे 21 होगा, तो ऊपर भी 21 से गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो -2 गुणे 21 दूनी 42 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब इनका क्या है, हर जो है नीचे सेम है, इनको अलग अलग लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, -49/63 कॉमा -15/63 -42/63, ठीक है। तो नीचे की संख्या जब सेम है तो हम नीचे की संख्या को देखेंगे नहीं, बस ऊपर से कंपेयर करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो देख लेते हैं क्या हो सकता है।
तो जो माइनस में सबसे बड़ी संख्या रहेगी, माइनस में जो बड़ी संख्या होगी वही सबसे छोटी संख्या होती है, ठीक है। माइनस का 49 जो है, तो हमें आरोही क्रम में लिखना है, तो मतलब सबसे छोटी संख्या लिखना है, 1 2 3 4, फिर बढ़ते क्रम में लिखना है। तो इसमें जो सबसे बड़ी है, जैसे -49 देखने में तो -49 बड़ा है, लेकिन जो माइनस में ज़्यादा होता है वही सबसे छोटी होती है। तो आरोही क्रम क्या हो जाएगा, यहाँ से लिखेंगे आरोही क्रम, ये हो जाएगा -49 बटा 63। फिर उससे छोटी संख्या कौन सी है, ये है, ठीक है, ये सबसे छोटी संख्या। फिर उससे बड़ी ये है, माइनस में कॉमा माइनस का 42 बटा 63 कॉमा माइनस का 15 बटा 63। मतलब कि माइनस में जो कम होगा वो है बड़ी संख्या होगी। जैसे -15 सबसे छोटी देखने में है, कम है माइनस में, तो ये बड़ी संख्या है। फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी, तो ये हमारा आरोही क्रम हो गया, ठीक है दोस्तों। यही इस प्रश्न का जवाब होगा, उत्तर होगा। आशा करते हैं आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। ऐसे ही डेली आपके लिए हम 10 प्रश्नों का वीडियो लेकर आएंगे। यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर मैथ राजन सीरीज के सभी प्रश्नों का हल हम आपके लिए लेके आएंगे। आपसे निवेदन है, हमारे वीडियो को देखें, उसको चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपना प्यार हमें ज़रूर दें, सपोर्ट की ज़रूरत है हम आपके लिए। ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लेके आते रहेंगे। आशा करते हैं आज का जो क्लास थी आपको समझ में आई। हम आपसे निवेदन करते हैं चैनल को जितना हो सके सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।